नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथियों मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जैसा कि क्राउन का एक बुक आपका जो है मार्केट में लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप लोग अगर देखें तो इसमें टोटल आपका जो है आपका 15 प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और क्राउन का जो है क्या है कि बिहार चाहे आपके एसआई हो या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप देख पाएंगे कि क्राउन का बुक जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा आपका डिमांडेड होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपका मैच करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर बड़े बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन अगर आपने कर रहा है तो यहाँ पर क्या है कि लोग पीसीएस या फिर दृष्टि का बुक लगाते हैं, तो उसी प्रकार से बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए जो है आपके क्राउन का इंपॉर्टेंट आपका होगा, तो इसको भी काफ़ी जल्दी हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। तो साथियों आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख पाएंगे कि आपका जो है क्राउन का आपका बुक है, जिसमें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित, तो ये आपका बीएसएससी के लिए अभी लॉन्च आपका किया गया है लेटेस्ट आपका। तो ये सब बुक क्या है कि थोड़ा कॉस्टली आता है, ये सब देखेंगे तो आपका क्या है कि थोड़ा कॉस्टली होने के कारण से ये हर एक मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं हो पाते, लेकिन मैं आपको सारा कुछ इसका जो है कंप्लीट आपको रिवील आपको कराने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, देखिए इस बुक का अगर आपको फुल अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे, वहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम का एक लिंक आपको भेजा जाएगा, तो उससे आप लोग ऐड होकर के जो है इसका पूरा जो है फुल पीडीएफ को आप लोग अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि आपका जो है संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2023, चूंकि अभी 2023 में आपका लॉन्च किया गया है, तो एग्जाम जो आपका होना है ये आपका मार्च के फर्स्ट वीक से आपका होना है, जो कि 2024 में आपका कंडक्ट होगा। तो 2023 में आपका लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा टोटल आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें कि सेशन वाइज करके आपको दिया गया है। सामान्य अध्ययन की बात करें तो आपका 50 क्वेश्चन आपका जो कि इसका सिलेबस आपका है। सामान्य अगर विज्ञान की अगर हम बात करें साथियों, और जो है आपका मैथमेटिक्स की बात करें तो टोटल आपका हो गया 50 क्वेश्चन, यानी विज्ञान से 25 मार्क्स और आपके मैथमेटिक्स के आपके 25 मार्क्स हो गया, तो टोटल आपका 50 क्वेश्चन हो गया। और मानसिक क्षमता यानी कि जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी आपका है, ये आपके जो है 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से सारा कुछ यहाँ पर आपका जो है इसमें सेशन वाइज करके दिया गया, काफ़ी अच्छा आपका बुक है, तो इसको भी हम लोग जो है काफ़ी फास्टली कवर करने वाले। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा आ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपका, ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। डेट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, तो याद रखेंगे कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध आपका हुआ था। यही दोस्तों अगर हम बात करें कि किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध आपका हुआ था। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, ये आपको नंबर बताना है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, ये आपको बार पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कमल और रोटी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में, कहा जा रहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बार पूछा रहा है। बीएसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका फेमस क्वेश्चन आपका है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि काकोरी जो आपका ट्रेंड षड्यंत्र आपका हुआ था, ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका 9 अगस्त 1950 को हुआ था। ध्यान रखेंगे, सॉरी 9 अगस्त आपके जो है 1925 को हुआ था, यानी कि 1925 को आपका हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942 से आपका संबंधित होगा, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव इनके द्वारा रखे गए थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, कि 2 ईयर्स एट मंथन एंड, कहा जा रहा है कि 28 नाइट्स के लेखक हैं। तो दोस्तों इसकी लेखक की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सलमान रुश्दी, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूजीसी के कहा जा रहा है कि दिशा निर्देशक के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 25% है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अमेरिका, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।
तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, और क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि हाल ही में किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो है आपका तोडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका साथियों हो जाएगा एयरबस, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है ये 14 सितंबर को किया जाता है। ऑप्शन आपका जो है नेक्स्ट आपको पेज में गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन 14 सितंबर, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाटा पावर कहा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों अगर हम लोग बात करें कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र जो है ये किस संस्था से जुड़ा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CBI से जुड़ा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग सुमेलित की अगर हम बात करें साथियों, तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया है हरिपुर हरियाणा दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है हरिपुर जो आपका है ये दिया गया यहाँ पर आपका हरियाणा। तो ये जो आपके आणविक केंद्र है साथियों हरिपुर, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर आपको हरियाणा दिया गया इसलिए यहाँ पर आपका गलत होगा, बाकी जितने भी आपको दिए गए हैं ये सभी आपके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नरोरा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित उच्चवास आकृतियों पर ध्यान दीजिए, उसका पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपको पश्चिम से आपको पूर्व के बारे में बताना है, तो पश्चिम से चलिए हम लोग पूर्व चलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला आपका जो है लेफ्ट साइड अगर हम बात करें तो आपका जो है आपके हो जाएंगे महादेव पर्वत श्रृंखला आपका हो जाएगा, मैकाल पर्वत श्रृंखला आपका हो जाएगा, इसके अलावा साथियों आपका हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, उसके बाद आपका खासी की पहाड़ियाँ। इस प्रकार से राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि सिस्टमेटिक तरीका से ऑलरेडी आपको दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो सॉलिसिटर की अगर साथियों हम बात करें तो राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी होता है, ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है। तो देखिए साथियों लोकपाल अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये आपका पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो पंचायतों से संबंधित कौन सा नहीं है, तो देखिए आपको दिया गया है 74वां संशोधन अधिनियम। तो जैसा कि आपको पता है कि पंचायत से संबंधित आपका जो है 73वां संविधान संशोधन है, जिसके कारण से पंचायती राज्य को जो है संवैधानिक स्वरूप मिला, जो कि आपके 1992 में जो है हुए थे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त
मंत्री द्वारा की गई। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका, कहा जा रहा है कि चिक्की कामाटा यानी कि चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये तांबा के लिए जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए भारत के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग की जो खेतड़ी है जो कि राजस्थान में स्थित है, तो पूछा जाता है कि खेतड़ी जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये भारत के किस राज्य में है, तो ये आपके राजस्थान में है। साथ ही अगर हम बात करें तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है, तो ये भी आपके राजस्थान में है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके जो है उठाए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगर साथियों हम लोग बात करें कि भारत में जो पहला बार राष्ट्रीय आय का गणना किया गया था, कब किया गया था, तो 2 मई 1951 को किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि विदेशी कहा जा रहा है कि सप्रभु बॉन्ड क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ होती है जिनके द्वारा सरकार घाटे कम करती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के बोकासोल चावल को जीआई टैग दिया है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा असम को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि द हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया है। तो ये जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है, WHO ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये साथियों आपका जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इनमें से ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया। तो ये साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको नंबर बताना है। इंपोर्टेंट रहेगा, ये केवल आपका जो है 5 राज्यों ने जो है भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जिन्होंने की जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आपका हो जाएगा, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिक्किम है जो कि जो है नेपाल के साथ सीमा को साझा करती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। और सूरत किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सबरीमाला जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है किस राज्य में स्थित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में है। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार कब अमल में आया है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे 6 से लेकर के 14 तक बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21A के अंतर्गत आपके वर्णित है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है चेरनोबिल कहा जा रहा है कि चेरनोबिल, देखिए कहा जा रहा है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से ही आपको नंबर बताना है। तो ये जो आपका हुआ था 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यह अगर आपको पूछा जाता है कि चेरनोबिल परमाणु जो दुर्घटना है ये किस देश में हुआ था और कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था जो कि यूक्रेन में हुआ था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के कहा जा रहा है कि विस्थापितों के जो है पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंगलू समिति का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कौन सा बैंक, कहा जा रहा है कि QR कोड आधारित कॉइन
वेडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो देखिए दोस्तों, यह भी करने वाला है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद कहा जा रहा है कि डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये देखिए आपका सूर्य कुमार यादव राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है कि 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे एब्सोल्युटली, जो कि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि बिहान मेला कहा जा रहा है कि कौंद जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो साथियों याद रखेंगे बिहान मेला जो है ये जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओडिशा जो है, ओडिशा में आपके मनाए जाते हैं। और ये देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे ये कौंद जो है आपके एक जनजाति ही है जिनके द्वारा कि ओडिशा में जो है ये जो है आपके पर्व को मनाया जाता है बिहान मेला को। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किस देश ने कहा जा रहा है कि बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया? तो ये साथियों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जापान ने अपनाया। भारत के किस देश के साथ एक मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा? इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इजराइल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप लोग कि भारत ने किस देश के साथ एक मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इजराइल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओल कहा जा रहा है कि एओलस सैटेलाइट विकसित किया है? तो अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो ESA के द्वारा जो है इन्हें विकसित किया गया है। ऑप्शन आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो साथियों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा अजय बंगा, जो कि एक भारतीय हैं। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि विश्व बैंक की अगर हम बात करें साथियों तो अभी जो है अध्यक्ष के रूप में जो पदभार को संभाला है ये अजय बंगा ने संभाला है, जो कि भारतीय हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा यह भारत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में आयोजित किया जाएगा? ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि हुन कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि हुरून इंडिया के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनियां कौन सी है? ये आपको नंबर बताना है। इंपॉर्टेंट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और MD का पदभार किसने संभाला है? ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और MD का पदभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा PM प्रसाद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में कहा जा रहा है कि गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पेरू। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 25 मार्क्स आपके साइंस आ चुके हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका हो जाएगा टेक्नीशियम। ध्यान रखेंगे आप लोग, टेक्नीशियम यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसका परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो ये आपके 20 आपके 3 है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि? तो इसका मेन रीजन आपका साथियों है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि? रीजन देना है। तो राइट आंसर आपका होगा कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के कहा जा रहा है कि प्रतिलोमानुपाती होती है। इन्हीं कारण से क्या होता है कि मोटर जल जाते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है
कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था, ये आपको नंबर बताना है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लोग याद रखिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था, ये आपको नंबर बताना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में E घोतक है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति का, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की गति की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य से दूर की ओर। विश्व की सबसे कहा जा रहा है कि विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकेंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रांसियम परमाणु, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि सर्वप्रथम जो आपके परमाणु हमला किए गए थे ये हिरोशिमा पर किया गया था। हिरोशिमा पर जो किया गया था साथियों ये आपका जो है 6 अगस्त को, ध्यान रखेंगे 6 अगस्त 1945 को किया गया था। पुनः नागासाकी पर 19 अगस्त को, ध्यान रखेंगे 19 अगस्त 1945 को जो है परमाणु हमला अमेरिका के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि 1945 में नागासाकी में गिराए गए कहा जा रहा है कि बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो इसमें आपका किया गया था प्लूटोनियम, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डेट भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से डेट भी आपके जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क का ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है। तो धातु के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा पारा, यानी क्विक सिल्वर आपका हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या की अगर हम बात करें साथियों तो ये आपका हो जाएगा 80। पारा जो जमता है आपका -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। और वही अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा जो है वो धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पानी आयनिक लवण का सुचालक है क्योंकि। तो यह जो है आपका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उसका जो है द्विध्रुव आघूर्ण जो है अधिक होते हैं इन्हीं कारण से। और ये अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो H+ आयन को जो है मुक्त करते हैं इन्हीं कारण से। पानी जो होते हैं अशुद्ध पानी ये विद्युत का सुचालक होते हैं, जबकि डिस्टिल वाटर की अगर हम बात करें तो डिस्टिल वाटर से जो है करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि डिस्टिल वाटर जो होते हैं ये शुद्ध होते हैं। तो अशुद्ध पानी जैसे कि हम लोग चापाकल से जो भी पानी पीते हैं तो इसमें क्या होता है कि जनरली ये जो पानी होते हैं ये आपके शुद्ध नहीं होते हैं, अशुद्ध होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें कण मिले होते हैं। इन्हीं कारण से जो आपके अशुद्ध पानी होते हैं वही विद्युत के सुचालक होते हैं। बाकी जो शुद्ध पानी होते हैं डिस्टिल वाटर वगैरह इसमें करंट जो है फ्लो नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, इसे हम लोग कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट का, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है, इसलिए थोड़ा स्टॉप रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है। तो साथियों याद रखेंगे उर्वरक में जो है हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसे हम लोग H2SO4 कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे व्हेल जो होता है, यानी कि जो व्हेल होता है ब्लू व्हेल, ये सबसे बड़ा स्तनपायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही सुमेलित बताना है कौन सा आपको गलत दिया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो ईस्ट दिया गया है, ये आपका किण्वन दिया गया, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। इन्वर्टेज और जाइमेज जो एंजाइम होते हैं ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किण्वन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके अलावा आपको साथियों केसिन दिया गया है, तो दुग्ध प्रोटीन आपके केसिन होते हैं। इसके अलावा आपको जो है एलोवेरा दिया गया, एलोवेरा जो है आवृत बीजी होते हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। एलोवेरा जो होते हैं आवृत बीजी होते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि घटपर्णी
और दिया गया यहाँ पर आपका परजीवी आवृत्ति, तो साथ ही आपका जो है गलत दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ये आपका गलत दिया गया। घटपर्णी जो आपके होते हैं ये अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है करके ये अपने क्या करते हैं कि भोजन जो है ये बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको परजीवी दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है आपका। घटपर्णी जो होते हैं ये खुद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं आपके। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी दिया गया है ये आपका गलत दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। तो मरुभूमि की अगर साथियों अगर हम बात करें, जैसे कि आप कैक्टस को ले लीजिए। कैक्टस नामक एक पौधा होता है जिसमें एक अगर देखा जाए, जैसे कि आपने एलोवेरा को देखा होगा, तो ये क्या होता है कि इसका जो पत्तियां होते हैं ये क्या होता है कि थोड़ा मोटा होता है, और इन्हें अगर ना भी पानी मिले तो ये क्या करते हैं कि अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है भाग लेते रहती है। इसी कारण से क्या होता है कि राजस्थान वगैरह में क्या होता है कि कैक्टस का जो पौधा होता है ये अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि थोड़ा मोटे टाइप के होते हैं, जिसके कारण से ये पानी अगर ना भी मिले तो ये क्या होता है कि कुछ समय तक आपके रह सकते हैं। तो वो क्या है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ये नेचुरली अगर देखा जाए तो सभी चीज़ों को जो है सिस्टमेटिक तरीका से वायलेंस किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि मरुद्भिद, कहा जा रहा है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं तो मांसल होते हैं, यानी मोटा होते हैं, तभी ये क्या करते हैं कि पानी अगर कुछ समय तक ना भी मिले तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये कायम रहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो दोस्तों अगर प्रतिजन की अगर हम बात करें तो प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीप्त करता है। ऑप्शन है आपका जो है आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो दोस्तों प्रोटीन पाचन की अगर हम बात करें तो ये आपके अग्नाशय में होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा गाजर। गाजर में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऐसे अगर देखा जाए तो पपीता में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं ये, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन, किस हार्मोन के द्वारा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ADH हार्मोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 15 फीट ऊंचा खंभा ऊंचाई से टूट जाता है इस तरह। तो यहाँ से देखिए आपका जो है यहाँ से आपके जो है साइंस के क्वेश्चन आपके फाइनली आपके कंप्लीट आपके हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी आपका जीएस का क्वेश्चन था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। रीजनिंग को लेकर के कुछ छात्र का डिमांड है, तो रीजनिंग भी काफ़ी जल्दी जो है मैं आपको प्रोवाइड करने का काम करूंगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले जीएस को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूँकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सीधा पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।